अभी आपको अहम खबर दें, इंसदाद मंशियाती खुसूसी अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मनशियात बरामदगी के मुकदमे में बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दिया है। इंस्पेक्टर एहसान आजम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज शीमा ने बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इंसदाद मंशियाती खुसूसी अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मनशियात बरामदगी के मुकदमे में बरी कर दिया। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सुनो टीवी मोहम्मद वकास कई गए इंतहाई अहम और बड़ी खबर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बरी हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर की इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत ने 15 किलो मंशियात बरामदगी के मुकदमे में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया है। राना सनाउल्लाह और दीगर मुल्जिमान की जानिब से आज सुबह जो है वो बरीयत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ANF ने सियासी बुनियादों पर मुकदमा बनाया है और उनके खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन का नोटिस जारी किए थे। और जब 2 बजे केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो जो प्रोसिक्यूशन के 2 गवाह थे, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और एक और ANF के जो काम है, उनकी जानिब से बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया गया, जिसमें ये कहा गया कि उन पर दबाव था, उन्हें इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है वो ना ही उन्होंने कोई मंशियात के हवाले से कोई रिकवरी देखी थी, जिस पर अदालत ने उन बयानात की रोशनी में प्रोसिक्यूशन को जब रोस्टम पर बुलाया तो सरकारी वकील ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने 15 मिनट पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, वो इस केस को मजीद परसू नहीं करना चाहते। जिसके बाद अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर राना सनाउल्लाह को जो है वो बरी करने का हुक्म दिया है, जबकि दीगर जो 5 मुल्जिमान हैं उन्हें भी अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए बरी करने का हुक्म दिया है। जुलाई 2019 में राना सनाउल्लाह को जो है वो 15 किलो मंशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 2019 में ही उनकी जमानत हुई थी। अब जो है वो 3 साल बाद इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह की बरीयत की दरख्वास्तें को मंजूर करते हुए उन्हें बरी करने का हुक्म दिया है। जी हमारे साथ रहेगा। इंसदाद मंशियात खुसूसी अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मनशियात बरामदगी के मुकदमे में बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दिया। इंस्पेक्टर एहसान आजम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज शीमा ने बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया है। वकास ये भी बताएगा, राना सनाउल्लाह के साथ जो मुल्जिमान थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, उनको भी बरी कर दिया गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस केस में टोटल 6 मुल्जिमान थे। राना सनाउल्लाह थे, उनके जो ड्राइवर थे, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो तमाम इस मुकदमे में नामजद थे, जिन्होंने आज ही जो है वो बरीयत की दरख्वास्तें दायर की थी। और आज ही जो है वो अदालत ने 2 बजे का वक्त दिया था। 2 बजे जो ANF के दो गवाह थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने अपना बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया। उस बयान हल्फी को देखते हुए अदालत ने जब प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो प्रोसिक्यूशन ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लिहाजा अब वो मजीद इस केस में कोई आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहते। जिसके बाद अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए उन्हें बरी करने का हुक्म दे दिया है। 2019 से यह मुकदमा चलता आ रहा था। अभी तक राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। इस केस में मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी राना सनाउल्लाह की तरफ से आती रही। उसके साथ साथ जब ये 3 साल तक ये केस चलता रहा है, उसके बाद जो है अदालत ने अब इस केस को आगे फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर करना था, लेकिन आज ही जो है वो बरीयत की दरख्वास्तें दायर की गई और उसके बाद अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए तमाम 6 मुल्जिमान को, जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल है, उन्हें बरी करने का हुक्म दिया है। जी अच्छा वकास कहिएगा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इंतहाई अहम केस था, ये कौन कौन से जज साहिबान थे जो इस केस की समाअत कर रहे थे? जी देखिए, ये ANF के जो स्पेशल जज हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे और इससे पहले भी जो है जब राना सनाउल्लाह ने जो है ठीक है वो वकास हमारे साथ रहेगा। सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, इंसदाद मंशियात खुसूसी अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मनशियात बरामदगी के मुकदमे में आज बरी कर दिया है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उनके अंदाज़े फिक्र से, उनके अंदाज़े सियासत से, और जाहिर है जब उनके ऊपर ये मुकदमा बना था तो उस वक्त ये अपोजिशन में थे। बात यह है कि ये मुकदमा पाकिस्तान की कानूनी तारीख का, आप यूं कहिए कि पाकिस्तान की कानूनी तारीख पे एक सियाह धब्बा था। राना सनाउल्लाह को जो जानते हैं, राना सनाउल्लाह के बारे में जो पता है लोगों को, जाहिर है वो पब्लिक लाइफ में एक तवील अरसे से मौजूद है, तो वो कभी मनशियात के कारोबार में मुलव्वस नहीं रहे। और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में कि उनकी गाड़ी में से आप 15 किलो हीरोइन निकाल लें और उसके बाद आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीनियर अफसर साथ बैठे हों, वजीर बैठे हों और वो कहें कि जनाब हम इसकी हर चीज़ की गवाही दे सकते हैं, तो उस वक्त भी इस मुकदमे पे किसी ने यकीन नहीं किया था। दरअसल राना सनाउल्लाह साहब को ये जो
सजा मिली थी उस दौर में, ये जो मुकदमा था, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुकदमात हैं वो महज कानूनी कार्रवाई नहीं होती, बल्कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं, ये परसिक्यूशन होती है, ये अजियत देने के लिए मुकदमात दायर किए जाते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब पर भी दरअसल इसी मकसद के लिए ये मुकदमा दायर हुआ था कि ताकि इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए और इन्हें खामोश कराया जाए, क्योंकि उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब बहुत ही ज्यादा वोकल थे, जितने अब वोकल है उससे कहीं ज्यादा अपोजिशन में रहते हुए वोकल थे। और जब उन दिनों जब ये बहुत बात किया करते थे, मैंने खुद राना सनाउल्लाह साहब को, मुझे कहीं से पता चला कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो उनको कोई फंसाने की कोशिश हो रही है, तो मैंने राना सनाउल्लाह साहब को बताया भी था और राना साहब को कहा था कि राना साहब आपके ऊपर एक इस वक्त मुश्किल वक्त आने वाला है, तो आप थोड़ी एहतियात करें। तो राना साहब ने मुझे कहा कि अब इतना अरसा गुजर चुका है, अब मैं एहतियात कर भी लूँ तो कुछ नहीं होगा। तो राना साहब ने अपना वही मामूल जो था वो जारी रखा। खैर, उसके बाद जब इनके ऊपर ये मुकदमा बना तो उस वक्त भी किसी हत्ता के ANF वालों को यकीन नहीं था कि राना साहब जो है वो किसी कार्रवाई में मुलव्विस हो सकते हैं। तो लिहाजा ये खालिस्तन एक प्रोसिक्यूशन के हवाले से मुकदमा था। ये अगरचे इसमें थोड़ी सी ये बात अजीब है कि ऐसे मौके पे वो छूट रहे हैं, यानी उन्हें वहां से उनको बर्रियत मिल रही है जब उनकी अपनी हुकूमत है और ANF का जो महकमा है वो खुद हुकूमत के मातहत है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में उन गवाह जब ज़ाहिर है बदल जाएं और सब कुछ हो, तो इस मुकदमे की जो कार्रवाई हुई है इसके ऊपर सवालिया निशान जरूर आ जाता है। लेकिन इससे पहले भी ANF की कोर्ट से ही इन्हें जमानत भी मिली थी और उस वक्त भी बरामदगी नहीं हो सकी थी, जब बहुत सारी जो वीडियोस थी उस वक्त भी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वीडियोस थी वो भी निकाली गई, वो भी गवाही के तौर पे पेश की गई। तो लिहाजा ये उसी वक्त वाज़ेह हो गया था कि राना साहब इस केस में मुलव्विस नहीं है, ये राना साहब पे केस डाला गया है। लेकिन बहरहाल अब उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी हुकूमत से पहले अगर वो बरी हो जाते तब भी अच्छा था, अपनी हुकूमत के बाद बरी होते तब भी अच्छा था, लेकिन इस एक्टिविटी ने उनकी जो बर्रियत है उसको थोड़ा दागदार कर दिया। ठीक है सर, हमारे साथी रेगा में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहबाज मियां साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, आज इंतहाई अहम फैसला सामने आया, अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान में सियासी मुकदमात जो हैं अपोजिशन लीडरान के खिलाफ बनते रहते हैं और फिर वो बाद में खत्म भी होते हैं। जिस तरह हबीब अकरम साहब ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अजियत देने के लिए था कि राना सनाउल्लाह उस वक्त काफी वोकल थे और उन पे ये मुकदमा बनाया गया। लेकिन जो सबसे अहम बात है इस मुकदमे में वो ये देखना है कि ये उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वजीर आजम इमरान खान थे और जो रियासत मदीना के दावेदार थे। ये उस दौर में बनाया गया, ये फिर रवायती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमतें नहीं थी जो कई दहाइयों से हुकूमतें करती चली आ रही थी और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाती थी। ये इमरान खान की हुकूमत थी जो बहुत ज्यादा दावेदार थे हक और सच के। उस वक्त के वफाकी वजीर शहरयार खान आफरीदी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे कि जान अल्लाह को देनी है, मैं सच बोल रहा हूँ, बरामद हुई है, मेरे पास वीडियो है। और वो वीडियो फिर कहाँ गई, वो मीडिया के सामने क्यों नहीं लाए? वो वीडियो जब बरामद की जा रही थी राना सनाउल्लाह के पास से जो हिरन थी, मंशियात थी, वो वीडियो नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान भी वही कुछ हुआ जो माजी में होता रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वो बयानिया कि हम इस पे बिलीव नहीं करते, रवायती सियासत से हम निकल चुके हैं और पाकिस्तान की जो असल जो सियासत है, असल जो आवाम की ताकत है वो हमारे साथ है। तो इससे साबित हुआ वो एक ऐसा मुकदमा बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन को जिच करने के लिए, तंग करने के लिए। और इस तरह के ये तो मुकदमा है, इस तरह के कई और वाकयात भी चीजें हैं, मामलात है कि उनके सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा बाद निजी महफिलों में उस वक्त ये कहा करते थे कि जब कैबिनेट मीटिंग होती है या इमरान खान साहब के साथ मीटिंग होती है तो उस वक्त जब हम उन्हें ये बताते हैं कि हम अपने महकमे की कारकर्दगी बताना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं छोड़े, आप ये बताएं कि आपने अपोजिशन के खिलाफ क्या बयान दिया, आपने टीवी चैनल्स पे बैठ के उनको मलाइन किया है या नहीं। वो इसको कारकर्दगी का पैमाना जानते थे इमरान खान साहब कि आप अपने सियासी मुखालफिन को किस कदर जो है उनको तंग करते हैं, जिद करते हैं और उनकी करप्शन जो माजी में उन्होंने की है या नहीं, उनके इल्जामात को दोहराएं, लोगों को बावर कराएं कि ये सब चोर और डाकू हैं और मौजूदा हुकूमत जो है वो फरिश्तों की है। और उन फरिश्तों की हुकूमत के दौरान ही राना सनाउल्लाह पे ये मुकदमा दर्ज हुआ। और यकीनी तौर पे जब हम हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो फिर उन्होंने बरी ही होना था। और इस तरह के सरकारी गवाह जो है वक्त गुजरने के साथ, हुकूमत बदलने के साथ
जो मुल्क की सियासत बदलने के साथ तब्दील हो जाता है उनका मौक़िफ़। तो ये हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, जो इस्तगासा है, ये भी हमें देखना होगा कि किस कदर कमज़ोर है, किस कदर कमज़ोर दलाइल पे, ग्राउंड्स पे हम मुकदमात बनाते हैं और सरकारी खजाना जो है लाखों करोड़ों रुपए ज़ाया करते हैं और उन मुकदमात से हासिल कुछ नहीं होता, मासवाई के उस जिल्लत और रुसवाई से जो सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को देना होती है और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना होती है। इसके अलावा इस तरह के मुकदमात से माजी में भी कभी कुछ नहीं निकला। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के इमेज के लिए आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, राना सनाउल्लाह अगर वफाकी वज़ीर दाखिला बने हैं तो उस वक्त जब बने तो ये भी कहा गया कि राना सनाउल्लाह क्योंकि पंजाब के अंदर भी 10 साल तक वज़ीर कानून पंजाब रहे हैं और इस वक्त उन पे ये मुकदमा भी था और उनको तजर्बा भी है, इसलिए उन्हें बिल्कुल सही। आपसे हमारे साथ ही रहेगा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आसमा बुखारी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। कहिएगा, आज इतना बड़ा फैसला कैसे देखती हैं आप इसे? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का करम है जी कि परवरदिगार ने एक एक करके वो तमाम सियासी इंतकाम के बाब जो इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन के लिए खोले थे, उसका एक एक करके उनके जो बाब हैं वो बंद हो रहे हैं और हमारी बेगुनाही सामने आ रही है। ख़ास तौर पर इस केस में, क्योंकि मेरे वालिद साहब राना साहब के वकील थे और मैं भी इस केस के अंदर जो है वो इस सारे फैक्ट्स को जानती हूँ और आप मीडिया ने भी सब रिपोर्ट किया। इस केस में क्या नहीं किया गया, अल्लाह ताला की कस्में खाई गई, कुरान शरीफ की जो है वो हवाले दिए गए और न जाने क्या क्या कहा गया, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। और वक्त ने खुद साबित किया कि राना साहब के खिलाफ ये केस जो है वो सिर्फ एक इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो बनाया गया था। ये फैसला तो आ गया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो राना साहब ने जून जुलाई अगस्त की जो एक गर्मी थी उसमें मौत की चक्की के अंदर जो उनको बंद किया गया था, जो तकलीफ उनको जो दी गई थी, उसका जवाब कौन देगा? उनकी फैमिली के अंदर जो लोग थे, खासतौर पर उनकी बेगम साहिबा जिन्होंने बहुत मर्दाना वार राना साहब का केस लड़ा और जो तकलीफ वो सारा सारा दिन बाहर जेल के खड़ी होती थी, उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, उनको खाना दवाइयाँ नहीं भिजवाने की इजाज़त दी जाती थी, इसका जवाब कौन देगा? क्या ये जो उनको मिलाइन करने की, उनको बदनाम करने की, आपको याद होगा यहाँ तक कहा गया कि एक इंटरनेशनल रैकेट है और राना साहब जो है वो उसका हिस्सा है और हमारे पास सबूत हैं। वो जो है वो उसके ऊपर जो बदनामी राना साहब के ऊपर लगाने की कोशिश की गई, उस मीडिया ट्रायल का क्या होगा जो राना साहब के साथ जो है वो किया गया। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक चीज़ें हैं कि इमरान खान ने जो है जितनी मेहनत मुखालफिन को जेलों में बंद कराने के लिए, उन पर झूठे मुकदमात बनाने के लिए की, काश उतनी मेहनत जो है वो पाकिस्तान के अवाम के हक में की होती तो आज हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो इस वक्त हुकूमत है, वो इस तरह से ख्वार ना हो रही होती, अवाम के रिलीफ के लिए जो है वो दर बदर कोशिशें ना कर रही होती। तो राना साहब तो जो है वो बरी हो गए, लेकिन इमरान साहब के खिलाफ जिन लोगों ने ये मुकदमात बनाए, खास तौर पर इमरान खान, उसको जो है मैं समझती हूँ कि या तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए अगर उसके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत हो, या कम से कम जो है वो उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए दूसरों को गलत तौर पर मुकदमात में उलझाने का। आसमा साहिबा, काफी इल्जामात लगाए गए थे, हम सब ने देखा, और साथ साथ एक वीडियो का भी कहा गया था जो मंजर आम पर एसएच नहीं आई। कोई वीडियो थी नहीं ना बीबी, कहाँ से मंजर आम पे आती, वो सिर्फ बातें थी और जो है वो वीडियो जरूर सामने आ गई थी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो राना साहब और शहबाज साहब ने उस वक्त अपने दौरे हुकूमत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया था, जो इन्होंने पूरी एफआईआर वो सेफ सिटी की जो है वो फुटेज से ही उड़ गई थी। जब इन्होंने कहा कि हम जो है वो घंटे के अंदर जो है वो हम सारी गाड़ी में से बरामदगी करके जो है राना साहब को हेडक्वार्टर लेके गए और फुटेज ने बता दिया कि तो 15 मिनट के अंदर जो है ये नहर के ऊपर से तो कोई बरामदगी तो हुई नहीं थी राना साहब की गाड़ी के अंदर से। इस तरह से बहुत से और टेक्निकल चीजें थी जिसने इस केस को जो है ऑन द फेस ऑफ इट इसको जो है वो झूठा और जो है वो एक फिक्टिशियस केस जो है वो साबित किया। और वो आफरीदी साहब जो है उनको आज ढूंढ के लाए जरा, वो जो अल्लाह ताला की और किस किस की कस्में खाते थे, इनको तो खुदा का भी खौफ नहीं है। अच्छा उस्मा साहबा, ये कहिएगा कि क्या मुस्लिम लोगों की क़यादत समझती है इस फैसले के बाद कोई माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? माफ़ी जो है वो जिंदा ज़मीर के लोगों से और जिसके अंदर को थोड़ी बहुत शर्म हो उससे एक्सपेक्ट की जाती है।
عمران خان صاحب بے تحاشا ایک بے شرم آدمی ہیں. انہوں نے کس کس پہ الزام نہیں لگایا, انہوں نے کس کس پہ مقدمے قائم نہیں کیے, کسی ایک پہ معافی مانگی. کل ڈیلی میل کی, جو ڈیلی میل کا 2 دن سے چل رہا ہے, عمران خان نے اس کے اوپر کتنا, شہزاد اکبر, عمران خان, انہوں نے کتنی محبت اور محنت سے جو ہے وہ ڈیوڈ روز کو پالا تھا اور یہ کیس جو ہے وہ تیار کر کے دیا تھا. اس کے اوپر انہوں نے آپ میں کسی کی معافی مانگی, اوپر سے وہ ڈٹائی کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں. سو مافیا جو ہے وہ زندہ دل اور شرم رکھنے والے لوگ جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں, اس قسم کے لوگ نہیں مانگتے. اس قسم کے لوگ مطلب بہت شکریہ عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ ہم سے بات کر رہی تھی. اس کے علاوہ سینئر تجزیہ کار میاں شہباز شریف اور ابھی اکرم نے بھی جوائن کیا. محمد وقاص, آپ کا بھی شکریہ.